नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। कल की क्लास में दोस्तों हमने देखा था अष्टछाप के कवियों में कृष्णदास को देखा था, कुम्भन दास को देखा था। आइए उसी अष्टछाप के कवियों में जो बचे हुए हैं आज उन कवियों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसको? परमानंद दास को। हिंदी अनमोल ऑनलाइन जो भाई हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, वो हिंदी अनमोल ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाएंगे और वहां पर हमारी फोटो लगी हुई है। वहां पर सारी की सारी क्लासें हैं, पीछे की जितनी भी क्लासें हैं वो इस चैनल पर आपको नजर आएंगी। अभी हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्तिकाल में कृष्ण काव्यधारा पर पहुंचे हैं और ये भक्तिकाल की 5वीं क्लास है। तो आइए शुरू करते हैं भक्तिकाल की आज की क्लास। तो दोस्तों आज की हेडिंग है परमानंद और ये किसके शिष्य थे? कुम्भन दास के। तो आइए देखते हैं सबसे पहले परमानंद को। हेडिंग डाल लीजिए परमानंद। परमानंद आज हम इनके विषय में देखेंगे। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1493 ईस्वी कन्नौज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो लिखिए जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1493 ईस्वी कन्नौज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें तो निधन 1572 ईस्वी। निधन कब हुआ? निधन 1572 ईस्वी। इनके गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु थे वो। दीक्षा गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। आइए इनके बारे में लिखते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनके पदों का संग्रह परमानंद सागर के नाम से प्रकाशित हुआ है। जिसमें 835 पद हैं। 835 पद हैं। काव्य षष्ठों अगर इसका विच्छेद करें
तो सुष्ठु धन आ होगा। काव्य षष्ठों की दृष्टि से परमानंद दास काव्य षष्ठों की दृष्टि से परमानंद दास, सूरदास व नंददास के बाद सूरदास व नंददास के बाद सूरदास व नंददास के बाद अष्टछाप के तीसरे बड़े कवि, अष्टछाप के तीसरे बड़े कवि सूरदास के बाद वात्सल से संबंधित सबसे ज्यादा, नई लाइन से, सूरदास के बाद वात्सल से संबंधित सबसे ज्यादा सूरदास के बाद वात्सल से संबंधित सबसे ज्यादा पद परमानंद ने ही लिखे हैं, ने ही लिखे हैं। ये अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं। ये अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने विष्णु के सभी विष्णु के सभी 10 अवतारों का वर्णन किया है, ये अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने विष्णु के सभी 10 अवतारों का वर्णन किया है। वात्सल में परमानंद की जो तन्मयता एक कथन है। चलो एक दो पॉइंट अभी आप लोग और नोट कर लीजिए। अक्षय तृतीया, राम जन्म, अक्षय तृतीया, राम जन्म, अक्षय तृतीया, राम जन्म, नरसिंह वामन अवतार, वामन अवतार,
से संबंधित पद भी से संबंधित पद भी परमानंद ने लिखा है। परमानंद ने लिखा है। आइए अब देखते हैं एक कथन है। वात्सल में परमानंद की जो कथन क्या है। वात्सल्य में परमानंद दास की जो तन्मयता है, वात्सल में परमानंद की जो तन्मयता है वह सूर्य के समकक्ष ठहरती है। वह सूर्य के समकक्ष ठहरती है और कहीं कहीं तो उनसे भी अधिक। और कहीं कहीं तो उनसे भी अधिक। ये कथन किसका है? ये कथन है रामचंद्र शुक्ल। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये हमने देख लिया परमानंद के विषय में जो जरूरी बातें थी। आइए इस पेज को एक बार से हम लोग दोहरा देते हैं। परमानंद जन्म कब हुआ? 1493 कन्नौज के कान्य कुब्ज ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। निधन 1572 ईस्वी। अधीक्षक गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इनकी कोई स्वतंत्र रचना नहीं है। इनके पदों का संग्रह परमानंद सागर के नाम से प्रकाशित हुआ जिसमें 835 पद हैं। परमानंद सागर में कितने पद हैं? 835 पद। काव्य शास्त्रों की दृष्टि से परमानंद दास सूरदास व नंद दास के बाद अष्टछाप के तीसरे बड़े कवि हैं। सूरदास के बाद वात्सल से संबंधित सबसे ज्यादा पद परमानंद ने ही लिखे हैं। ये अष्टछाप के एकमात्र कवि हैं जिन्होंने विष्णु के सभी 10 अवतारों का वर्णन किया है। अक्षय तृतीया, रामजन्म, नरसिंहवामन अवतार से संबंधित पद भी परमानंद ने लिखा है। कथन क्या है? वात्सल में परमानंद दास की जो तन्मयता है वह सूर्य के समकक्ष ठहरती है और कहीं कहीं तो उनसे भी अधिक। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये हमने देख लिया किसके बारे में? परमानंद के बारे में। अष्टछाप के कवि हैं और शिष्य किसके हैं? वल्लभाचार्य के। आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले कवि गोविंद स्वामी को देखते हैं। अगले कवि का क्या नाम? गोविंद स्वामी। अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1505 ईस्वी
अगर जन्म की बात करें तो जन्म 1505 ईस्वी, ग्राम आतरी, ग्राम आतरी, भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान पर इनका जन्म हुआ। निधन की बात करें तो इनका निधन 1585 ईस्वी। निधन कब हुआ था? 1585 ईस्वी। और गुरु का क्या नाम था? विठलनाथ। गुरु कौन थे? विठलनाथ। हम किसके बारे में देख रहे हैं? हम देख रहे हैं गोविंद स्वामी के बारे में। जन्म कब हुआ? 1505 ईस्वी, ग्राम आतरी, भरतपुर राजस्थान। निधन कब हुआ? 1585 ईस्वी। और गुरु का क्या नाम है? विठलनाथ। आइए इनके बारे में लिखते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। पहले एक चीज आप लिख लीजिए, विठलनाथ से, चलो यहां लिखवाते हैं, विठलनाथ से, विठलनाथ से 1535 ईस्वी में, 1535 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त की, पुष्टि मार्ग की दीक्षा प्राप्त की थी, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। दीक्षा प्राप्त की थी ऐसे भी लिख सकते हैं। आपसे ये पूछा जाएगा विठलनाथ से गोविंद स्वामी ने कब दीक्षा प्राप्त की थी? 1535 ईस्वी। ठीक, आगे लिखिए, इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 252 पदों का प्रकाशन, इनके 252 पदों का प्रकाशन गोविंद स्वामी के पद, ये नाम, गोविंद स्वामी के पद के नाम से करवाया गया, के नाम से करवाया गया। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 252 पदों का प्रकाशन गोविंद स्वामी के पद के नाम से करवाया गया। ये अष्टछाप कवियों में, ये अष्टछाप कवियों में, ये अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ, सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ
थे। संगीतज्ञ। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबारी गायक, नई लाइन से, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन, दरबारी गायक तानसेन ने इनसे इनसे संगीत की शिक्षा ली थी। संगीत की शिक्षा ली थी। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने इनसे संगीत की शिक्षा ली थी। ऐसी किंवदंती है ऐसी किंवदंती है मतलब ऐसा कहा जाता है, ऐसी किंवदंती है कि अकबर ने पेड़ की ओट लेकर अकबर ने पेड़ की ओट लेकर अकबर ने पेड़ की ओट लेकर इनके किसी पद को सुना था। इनके किसी पद को सुना था। अगर आपसे ये पूछा जाए अकबर ने पेड़ की ऊंट लेकर किसके पदों को सुना था, तो किसके पदों की? गोविंद स्वामी के पदों को सुना था। ऐसी किंवदंती है कि अकबर ने पेड़ की ओट लेकर इनके किसी पद को सुना था। इन्होंने गोवर्धन के महावन क्षेत्र में इन्होंने गोवर्धन के महावन क्षेत्र में इन्होंने गोवर्धन के महावन क्षेत्र में कदम के पेड़ लगवाए थे। कदम के पेड़ लगवाए थे। वह स्थान आज भी वह स्थान आज भी गोविंद स्वामी की कदम खड़ी आज भी गोविंद स्वामी की कदम खड़ी आज भी गोविंद स्वामी की कदम खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। के नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध
ये था क्षीर स्वामी के बारे में। क्षीर स्वामी के बारे में हमें इतना ही जानना था। आइए, गोविंद स्वामी के बारे में। गोविंद स्वामी के बारे में हमें इतना ही जानना था। अब हम जानेंगे क्षीर स्वामी के बारे में। इससे पहले हम एक बार गोविंद स्वामी को पुनः देख लेते हैं। जन्म की बात करें तो जन्म कब हुआ? 1505 ईस्वी, ग्राम आतरी, भरतपुर, राजस्थान। निधन की बात करें तो निधन कब हुआ? 1585 ईस्वी। और गुरु कौन थे इनके? विट्ठलनाथ। विट्ठलनाथ से इन्होंने पुष्ट मार्ग में दीक्षा ली थी। कब? 1535 ईस्वी में। विट्ठलनाथ से 1535 ईस्वी में दीक्षा प्राप्त की थी। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 252 पदों का प्रकाशन गोविंद स्वामी के पद के नाम से करवाया गया है। ये अष्टछाप कवियों में सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ थे, यह माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबारी गायक तानसेन ने इनसे संगीत की शिक्षा ली थी। ऐसी किंवदंती है कि अकबर ने पेड़ की ओट लेकर इनके किसी पद को सुना था। इन्होंने गोवर्धन के महाबल क्षेत्र में कदम के पेड़ लगवाए थे। वह स्थान आज भी गोविंद स्वामी की कदम खड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। आप लोग लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अगले कवि क्षीर स्वामी। चलिए आइए देखते हैं अगले कवि क्षीर स्वामी के बारे में। कवि का क्या नाम है? क्षीर स्वामी। आइए इनके बारे में देखते हैं। जन्म की बात करें तो 1515 मथुरा चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में। अगर जन्म की बात करें इनका तो 1515 ईस्वी चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार। चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार। निधन की बात करें तो इनका निधन 1585 ईस्वी। अगर निधन की बात करें तो इनका निधन कब हुआ था? 1585 ईस्वी। और गुरु कौन थे क्षीर स्वामी के? आपको पता है, विट्ठलनाथ। तो गुरु का नाम भी लिख लीजिए। गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। आइए इनके बारे में देखते हैं। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी भी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। तो लिखिए, इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 200 पदों का संकलन, इनके 200 पदों का संकलन इनके 200 पदों का संकलन पदावली के नाम से पदावली के नाम इनके 200 पदों का संकलन पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ है। प्रकाशित हुआ है। इनके अधिकांश पदों में ब्रज भूमि के प्रति
इनके अधिकांश पदों में, लिखिए, इनके अधिकांश पदों में ब्रजभूमि के प्रति, इनके अधिकांश पदों में ब्रजभूमि के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। ये स्वभाव से अक्खड़ थे। ये स्वभाव से अक्खड़ थे। इन्होंने विट्ठलनाथ को खोटा सिक्का, इन्होंने विट्ठलनाथ को खोटा सिक्का एवं थोथा नारियल, देने की योजना बनाई थी। देने की योजना बनाई थी। कहीं कहीं पुस्तक में ये भी मिलता है कि इन्होंने विट्ठलनाथ को खोटा सिक्का एवं थोथा नारियल दिया था। ठीक है, तो आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, हम यहां पर लिखवा दे रहे हैं देने की योजना बनाई थी। अगला पॉइंट, ये अपने साथियों में, ये अपने साथियों में छेटू चौबे, छेटू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे, के नाम से प्रसिद्ध थे। ये अपने साथियों में छीटू चौबे के नाम से प्रसिद्ध थे। इनकी पंक्ति क्या है? पंक्ति लिख लीजिए। हे विधिना तो सो अचरा पसार के मांगो, हे विधिना हे विधिना तो सो अचरा पसार के मांगो, तो सो अचरा पसार के मांगो। जन्म जन्म दीजो मोही, जन्म यहां पर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, जन्म में ना पूरा रहेगा। जन्म जन्म
जन्म जन्म दीजो मोही। याही ब्रज बसिबो। याही ब्रज बसिबो। ये पंक्ति किसकी? ये पंक्ति है छेद स्वामी की। तो आप लोग लिख लीजिए। आइए देखते हैं एक बार इसको फिर से। छेद स्वामी का जन्म कब हुआ? 1515 ईस्वी चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में। निधन कब हुआ? 1585 ईस्वी। गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। इनकी कोई स्वतंत्र रचना, यहाँ पर रचना लिख लीजिए। इनकी कोई स्वतंत्र रचना उपलब्ध नहीं है। इनके 200 पदों का संकलन पदावली के नाम से प्रकाशित हुआ। इनके अधिकांश पदों में ब्रज भूमि के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त हुई है। ये स्वभाव से अक्खड़ थे। इन्होंने विट्ठलनाथ को खोटा सिक्का और चौथा नारियल देने की योजना बनाई थी। ये अपने साथियों में छीटू चौबी के नाम से प्रसिद्ध थे। पंक्ति क्या है? हे विधिना तो सो अचरा पसार के मांगो, जन्म जन्म दीजो मोही यही ब्रज बसिबो। ये इनकी पंक्ति है। अब हम लोग पहुंच गए हैं संप्रदाय पर। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब कल की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? और आपसे हमने कल एक क्वेश्चन किया था कि राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश। हित हरिवंश जी हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक। अगर आज के दिन देखा जाए तो आज का क्वेश्चन आपका ये है कि आपको बताना है कुंभन दास का जन्म कब हुआ था। कुंभन दास का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे कनिष्ठ अष्टछाप कवियों में सबसे कनिष्ठ कौन है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में हम लोग लेकर के राधा वल्लभ संप्रदाय को। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।